अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में। इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विमल डासी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, ये किडनी स्टोन आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? किडनी स्टोन्स का जो आप बता रहे हैं, आप यू आर राइट कि परेशानी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पहले हम लोग देखते थे कि खाली बड़े लोगों में, मेल्स फीमेल्स में ही होती थी, पर आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि कई सारे बच्चे भी हमारे पास आते हैं जो कि किडनी की स्टोन्स लेके आ जाते हैं। मे बी इसका कारण हमारे खान पान से भी रिलेटेड है। दैट इज़ द रीज़न कि इससे और परेशानियाँ बढ़ रही हैं। 15 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, और जो हम लोग ओपीडी करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 30 to 40% पेशेंट्स हमारे स्टोन्स के ही पेशेंट्स होते हैं। सो द जो राइज हो रहा है केसेस का, दैट इज़ हैपनिंग एट एन अलार्मिंग रेट, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इस ओर देनी चाहिए। सर, आपके अकॉर्डिंग जो ये बीमारी बढ़ने का कारण है, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से किडनी स्टोन होने लगे? कौन सा, हम अगर कोई फूड खाते हैं तो किसकी मात्रा ज़्यादा हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है? लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आ रहा है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं? साधारणतः किडनी स्टोन्स को पिन पॉइंट करके एक चीज़ की वजह से हो रहा है ऐसा करना मुश्किल है, बट जो मेनली जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जिन कारणों से ऐसा होता है, उनमें ये है कि हमारा देश जो है थोड़ा सा टेम्परेट रीजन है। हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ज़ोर की पड़ती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। पानी की जो मात्रा, रेगुलर इंटेक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण पाया गया है वो है पानी का कम पीना। तो पानी का एक रेगुलर इंटेक होना चाहिए। 3-3.5 लीटर 24 घंटे हमारी पानी की जो है इंटेक होनी चाहिए। उसके अलावा ये भी पाया गया कि खान पान में नमक का ज़्यादा होना, एक्सेस सॉल्ट, दैट कैन लीड टू एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। उससे पत्थर ज़्यादा किडनी के अंदर बन सकते हैं। उसके अलावा एनिमल प्रोटीन्स मतलब जो हमारे भाई बहन नॉन वेजिटेरियन्स है, चिकन, मटन प्रोटीन, ऐसा खान पान करने से भी स्टोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टमाटर का ज़्यादा खाना, पालक का ज़्यादा खाना, ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। इन कारणों से पत्थर की मात्रा, किडनी स्टोन्स की इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओके सर, अगर किडनी स्टोन स्टार्टिंग हो रही है, हमारे शरीर में किडनी स्टोन अगर पनप रहा है, तो ऐसे कौन से बॉडी में लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है? बेसिकली किडनी स्टोन्स इतने कॉमन हो चुके हैं, हम लोगों ने देखा है कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को कोई भी शरीर में लक्षण नहीं है, पेशेंट किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं और अल्ट्रासाउंड में किडनी स्टोन पाई जाती है। बट अगर लक्षण आते हैं तो सबसे कॉमनेस्ट जो लक्षण होता है वो होता है पेट में दर्द होना किडनी के रीजन में। अगर राइट साइड में पत्थर है तो राइट साइड में आ सकता है, लेफ्ट साइड में पत्थर है तो लेफ़्ट साइड की ओर दर्द हो सकता है। उसके अलावा यूरिन में ब्लड आ सकता है। कई बार अगर यूरिन की पाइप में स्टोन फंसा हुआ है और बहुत देर से फंसा हुआ जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया हो तो किडनी में स्वेलिंग होकर के स्वेलिंग के फीचर्स आ सकते हैं। अगर पेशाब में रुकावट हो रही है, पेशेंट को अचानक से बुखार और शरीर में इन्फेक्शन के लक्षण आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इन्फेक्शन सिम्टम्स का, जो कि हो सकता है दर्द से लेकर के बहुत ज़्यादा शरीर में इन्फेक्शन होने तक का। जी सर, जो ये फिर जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं? क्या किडनी का इलाज सर्जरी से होता है या मेडिसिन से भी किया जा सकता है? किस तरह से आप इसका इलाज का प्रोसेस क्या है एक्चुअली? ऐसा जो पाया, लोगों की एक धारणा है कि स्टोन आ गई है और डॉक्टर के पास जाएंगे तो बस अब ऑपरेशन ही होगा। ये धारणा कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गलत है। स्टोन कहाँ पे है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। अगर किडनी के अंदर किसी कोने में स्टोन है जो कि सिम्टोमेटिक नहीं है, कोई लक्षण नहीं दे रही है, 4 mm 5 mm की स्टोन है, किडनी के कोने में पड़ी हुई है, तो हम लोग उसको यूजुअली वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे वो बढ़ती है। अगर यही स्टोन नली के अंदर में है, अटकी हुई है, अगर नली के ऊपरी भाग में है, छोटा स्टोन है, तो हम लोग फिर भी वेट एंड वॉच करते हैं। स्टोन नली के निचले भाग में है, छोटा स्टोन है, तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं। अगर स्टोन बड़ा है, नली में अटका है, या अगर गुर्दे के अंदर है और पेशाब के रास्ते को रुकावट कर रहा है, यूरिन के फ्लो को रुकावट कर रहा है, वैसे केसेस में हम लोग यूजुअली सर्जरी करना प्रेफर करते हैं, सो दैट
यूरिनरी जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, वो ना हो और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है शरीर में वो ना हो। ओके सर, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है किडनी स्टोन से, मैं जानना चाहूँगी सर, जैसे क्या जो स्टोन होता है कि ये बाहरी चीज़ों से बनता है बॉडी के अंदर, या कुछ शरीर के ही अंदर ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से कि स्टोन एक बीमारी आपके शरीर में पनप जाती है? ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जो पत्थर बनता है वो बाहर की चीज़ों से नहीं बनता है, हमारे शरीर के एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से पत्थर बनते हैं। जो कॉमनली केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, सिस्टीन। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है। ऐसा पाया गया है कि अगर कैल्शियम ज़्यादा आ जाए या ऑक्सलेट ज़्यादा आ जाए, उनकी मात्रा से शरीर में स्टोन्स बनने की ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है। साइट्रेट और एक एलिमेंट है, उसका कम होना पत्थर ज़्यादा बनते हैं। तो ये सारे तत्व अंदर ही होते हैं जिनके थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने से और भी कई कारणों से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अल्टीमेटली स्टोन का रूप ले लेते हैं। सर, ये किडनी स्टोन कितना डेडली हो सकता है, कितना मतलब खतरनाक हो सकता है अगर इसका समय पे इलाज नहीं कराया गया है तो? किडनी स्टोन्स अगर समय रहते इलाज कराया जाए तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट मैंने कई पेशेंट्स हमारे प्रैक्टिस में ऐसे आते हैं, यंग पेशेंट्स 30 साल की एज में, 25 साल की एज में, जिनको कभी स्टोन का दर्द हुआ, उनको मालूम पड़ा स्टोन है, लेकिन उन्होंने फिर उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और किसी कारण से दर्द भी नहीं हुआ तो उनको लगा कि कोई परेशानी नहीं है। फाइनली दे लैंड अप हमारे ओपीडी में 2 साल 3 साल बाद, जहाँ पर कि स्टोन की रुकावट की वजह से फाइनली उनका गुर्दा ही खराब हो गया था। और उस स्टेज पे आके फिर हम लोग किडनी स्टोन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब किडनी नॉन फंक्शनल हो गई, कोई काम नहीं कर रही है, तो उस स्टेज पे आके फिर हमें किडनी ही निकालनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको स्टोन मालूम पड़े तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उनसे सलाह मशवरा करें, उनको डिसीजन लेने दें। अगर वो बोलते हैं कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रखना है, वेट एंड वॉश करना है, तो उनके संपर्क में रहें, और अगर वो बोलते हैं ऑपरेशन करना है तो उनकी बात मान लें, सो दैट आगे जाके हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के शिकार ना हो। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर विमल दासी, जिन्होंने बताया है कि कैसे आप, अगर आपको किडनी स्टोन है तो इस प्रॉब्लम से आप कैसे निजात पा सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।